सर, अमन, तेजावत सरहद पार से जिस बंदे के साथ हथियारों का सौदा करता है उसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है सर। गुड, मैं अभी पहुंचता हूँ। यस सर। अरे अरे अभी कैसे जा सकता है? ए रुद्रा, अरे रुद्रा रुक, अरे बात तो सुन हमारी। अजीब नौकरी है इसकी। अरे ड्यूटी के समय का कुछ तो पता होना चाहिए। रात का ये पहर और निकल गया अपने फटफटिए पे। पता नहीं कब लौटेगा। भाई साहब, उम्मीद है कि कल सुबह तक आ जाएगा। ईश्वर की कृपा हो रही है जो इस जानवर को कल तक के लिए घर से दूर कर दिया है। अब खुलेंगे मेरे रास्ते। हद कर दी। बीएसडी की नौकरी में इसे पता भी नहीं चलता दिन है कि रात। भाई साहब वो बस बस बस, अब सारा ज्ञान लेना ही बाकी है कि बीएसडी की नौकरी जिंदगी है इसकी। इसके से बहुत परेशान है वो। देख बबलू, शेर भी सोता है ना कि दिन भर दहाड़ता रहता है। भाई साहब, ये केस अब बहुत बड़ा हो चुका है। मैंने बीएसडी में और अफसरों के मुंह से इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। और उनका छोड़िए, रुद्र की आंखों का दर्द, उसकी बेचैनी ये बताते हैं कि थोड़ा कुछ जुड़ा है उस केस के साथ। पता है हमारे रुद्रा की आंखों के साथ साथ हमारे को पार्वती की आंखें भी दिखती है और उन आंखों का दर्द भी दिखता है। बड़ी अजीब परिस्थिति है भाई साहब, जहां पर ना तो पार्वती भाई साहब गलत है ना ही रुद्र, फिर भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। पार्वती भाई साहब को रुद्र की बातों पर भरोसा ना है और रुद्र को पार्वती की बातों पर। वो बेचारा तो अपने आप को निर्दोष साबित करने की लड़ाई लड़ रहा है। भाई साहब, आपको पता है 18 सालों से इस इलाके में ये हथियारों की तस्करी चलती आ रही थी। इसी साल रुद्र की यहां पोस्टिंग हुई और कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ बंद करवा दिया। क्या जुनूनी लड़का है, घमंड करने लायक। पार्वती बाईसा के लिए तो हमारे को भी बहुत बुरा लग रहा है, पर उनको अपनी आंखों को बंद करना होगा और अपनी बुद्धि को खोलना होगा, क्योंकि उनको जो भी दिखाई दे रहा है ना वो सब गलत है। उन्हें समझना चाहिए कि रुद्र उनका दुश्मन ना है, पर दुश्मनों से उसको बचाने वाला उनका रक्षक। उनको यह सोचकर बुरा लग रहा है कि उनको ऐसे उनकी नजर में उनके पति का कातिल है। पर रुद्र की तकलीफ देखिए, देश के एक सच्चे सिपाही को कातिल बोलना उसे गाली और गोली मारने से कम ना है। जा, सो जा। इतनी रात तक जागा नहीं सकता। जा जी।
और थारी से क्या है तन्ने? यहाँ क्या कर रहा है? अब तक सोया क्यों नहीं? अब यहाँ बैठ क्यों गया ऐसे? यहीं बैठूंगा मैं, तो उठा हुआ हूँ। मासा ने पूरे दिन पूरी रात मारे को झाड़ा है। अब जब तक खुद नहीं मनाएंगी ना, मैं नहीं हिलने वाला यहाँ से। बावड़ा हो गया है के? क्यों छेड़ रहा है अपनी माँ ने? ऐसा डंक मारेगी ना, कभी उठ ही नहीं पाएगा। जा सो जा। वो बेचारा तो अपने आप को निर्दोष साबित करने की लड़ाई लड़ रहा है। इस इलाके में 18 सालों से ये हथियारों की तस्करी चलती आ रही है। इसी साल रूटर की यहाँ पोस्टिंग हुई और कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ बंद करवा दिया। क्या बात है पार्वती, तुम सोई नहीं अब तक? शायद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ? क्या हुआ? आप परेशान लग रहे? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है बेटा। माँ तुम कल लौट आओगी ना? माँ तुम इसलिए गई ना क्योंकि मैं बहुत तंग करता था, गंदा बच्चा था। पर मैं थारी सौगंध खाकर कहता हूँ माँ कि मैं एकदम अच्छा वाला बच्चा बन जाऊंगा। आज पूरा दूध खत्म किया, सब्जी में भी मिर्ची बहुत थी पर मैंने वो भी पूरी खाई। और माँ 9:30 बजते ही सो गया था कल रात, और आज सुबह अपने आप 6 बजे उठा। अब तो अच्छा हो गया हो, अब तो लौटा ना माँ। पर तुझे पता कैसे चलेगा कि मैं अच्छा हो गया? ये चिट्ठी तो तुझ तक पहुंचेगी ही नहीं। तेरा पता नहीं जानता ना माँ। मत आना, लौट के कभी मत आना। मुझे नफरत है तुझसे माँ, मत आना। माँ मुझे माफ कर दे, मुझे ना जोर का गुस्सा आ गया था, इसलिए उल्टा सीधा लिखा। लौट आना माँ, सच्ची नफरत नहीं है, बहुत प्यार करता हूँ। 1 महीना हो गया अब तो। बापू साहब शायद मुझे लेकर यहाँ से कहीं चले जाना चाहते हैं।
माँ अगर वो मुझे यहाँ से ले गए तो तुम लौटोगी तो मुझे कैसे ढूंढोगी? मुझे पता है तुम पक्का होगी। मैं नहीं जाऊंगा माँ, मैं यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करूंगा। माँ मुझे भूल गई होगी ना थोड़ा थोड़ा। ले मैं अपनी फोटो भेज रहा हूं। तेरा बेटा रुद्र। जिसकी मां उसे बचपन में छोड़कर चली गई, जिसका जमाने पर से किया अपने आप पर से विश्वास उठ गया था, उसका क्या? भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, चलो जल्दी। रुद्र भाई साहब भी नहीं है, हमारे साथ चलो हमारे कमरे में। मैंने और भाभी साहब ने मिलकर ना आपके लिए कुछ खास सोचा है। चलो जल्दी। अरे चलो ना, आज तो मजा आने वाला है। सुनहरी क्या कर रही हो? मैं गिर जाऊंगी। अरे चलो तो सही, नहीं गिरोगे। और आंखें मत खोलना, ओके? आंखें नहीं खोलना। ठीक है। सरप्राइज! ये सब क्या है? ये हमारी मुरब्बे जैसी भाभी सा ने कहा कि ये घर भी आपके मायके जैसा है, तो हुई ना हम भी आपकी बहनें जैसी। और ब्याह से पहले की रात हम बहनें मिलकर ढेर सारी खुशियां बांटेंगे, क्यों? और मैंने क्या कहा था वो बताओ? इस सबसे मजेदार बात तो ये है कि अभी अगर आप आपके मायके में होती तो आपकी बहनें तो बेचारी फूट फूट कर रो रही होती है ना। ना कोई विदाई और ना कोई रोना पीटना, है ना? मजे करते हैं। बहुत परेशान थी ना आप 2-3 दिनों से, तो हमने सोचा कि हो सकता है ये सब करके आपका मन बहल जाए, इसलिए। भोलेनाथ को सच में मारे पे दया आई होगी जो उन्होंने मारे को आपसे मिलाया। हो, और मारे से नहीं, थारे से भी। चलो चलो अब साथ में बैठ के गप्पे मारते हैं, एक दूसरे को राज की बातें भी बताएंगे खुल के। है कौन ये औरत तुम्हारे साथ सौदेबाजी करने का हौसला रखती है? तेजावतों के खानदान में आज तक किसी ने औरतों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, और ये हमारे से उम्मीद करती है कि हम उसके कहे अनुसार चलें। जो हमें चाहिए वो तब मिलेगा जब मैं उसकी शर्त पूरी कर दूं। मैं विनोद से बात हुई थारी? हुक्म, उसका फोन लगातार बंद आ रहा है, शायद बिगड़ गया उसका फोन। लेकिन हुकुम, वो जरूर कोई ना कोई अच्छी खबर लेकर ही आएगा। अच्छी खबर? क्या अच्छी खबर? यही के पारो पैसा मोहिनी पैसा के घर पे। जब वो ये अच्छी खबर देने के लिए थारे को फोन करे ना, तो तू यही अच्छी खबर लपेट के उसके मुंह पे मार देना। हुकुम, उसी मोहिनी का फोन है। इतनी रात को फोन करने की हिम्मत? काट फोन ले। साला ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तो बस भोले बाबा को जितना प्रसाद चढ़ाना था चढ़ा दिया, मस्का लगाना था लगा दिया कि हमारे सपनों के राजकुमार को जल्दी से भेज दो। पर मुझे लगता है वहाँ लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी है, इसलिए हमारा नंबर ही नहीं आया अब तक। ओहो हमारी ननंद रानी, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने भेज दिया हो और वो आ रहा हो, रास्ते में हो, आपको ढूंढते ढूंढते। लो, जिसे मैं ना दिखी उसे दुनिया में और कोई चीज कैसे दिख सकती है? भोले बाबा अब जब भी उसे भेजो ना,
तो उसकी आंखें तेज होनी चाहिए। हाँ, और वर्दी भी। वैसे भाई साहब, तेज आंखें ऊपर से वर्दी, ये दोनों ही बातें ना चौकीदार की तरफ इशारा करती हैं। क्यों भाई साहब? क्यों? बोलो बोलो, आप ये भी बोलो अभी। ओहो हमारी ननद रानी, चौकीदार होना तो अच्छा होता है ना। हाँ, आपका ध्यान रखेगा, हमेशा आपकी रक्षा के लिए तैयार रहेगा। हाँ, बिल्कुल हमारे रुद्र भाई साहब की तरह। हाँ, पार्वती भाभी साहब के लिए कैसे खड़े रहते ना हमेशा। झांकी वाले दिन याद है ना, कैसे सबको मना कर दिया था इनका चेहरा देखने से। उनकी गुड़िया जैसी मीठी मीठी बिंदी को अगर कोई देख लेता तो किसी की नजर ना लग जाती। मोहिनी भाई साहब, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं। राजा ठाकुर परम सिंह तेजावत कभी किसी का फोन नहीं लेता। हाँ, जब मारा मन करता है तो लोगों को खुद ही फोन कर लेता हूं। अब आप इसे चाहे मारा अहंकार समझ लें या राजसी नियम, पर ऐसा ही होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। एक बात और, इतनी रात गए परम सिंह तेजावत को कोई फोन नहीं करता। आप भी मत करिए। मैं माफी चाहता हूँ आपसे हुकुम। कौन बोल रहा है? मैंने तो मोहिनी बाई साहब को फोन लगाया था। जी मैं उनका सुपुत्र बोल रहा हूँ। और थारी इस बदतमीजी की वजह कुंवर साहब? बदतमीजी नहीं हुकुम, एक सौदा है। घर का मर्द मैं हूँ और आपके सामने उस लड़की को लेकर एक पेशकश है हमारे पास। मजाक थारी माँ कर रही थी हमारे साथ कि माँ का बेटा कर रहा है? खबर है ना थारे को कि थारी माँ के साथ सौदा कर चुका हूं मैं। मासा के साथ सौदा? हुकुम, मारी मासा जुबान के तीर चलाने में धुरंधर है। भाव ताव जोड़ तोड़ भी बढ़िया कर लेती है, पर है तो लुगाई ही ना। और लुगाई की सोच मोरनी से लेकर ओढ़नी तक। घर पे रौब झाड़ना अलग बात है, पति और बच्चों को दबा के रखना अलग बात है, पर जान जिंदगी की सौदेबाजी अलग। कुंवर साहब कहना क्या चाहते हो? जरा साफ साफ खुल के कहो ना। कच्चा सौदा किया है आपने राजा ठाकुर जी। रुद्र को रास्ते से हटाने के बदले पार्वती। क्या गारंटी है कि रुद्र के होते आपको पार्वती मिल ही जाएगी? ठाकुर साहब, रुद्र को सिर्फ मैं पार पा सकता हूँ। सिर्फ मैं, क्योंकि लुगाइयां तो सिर्फ बातें कर सकती हैं। अब काम तो सिर्फ मर्दों की बस की बात है ना। इतना काबिल होने के बावजूद थारी माँ ने सौदे के वक्त थारे को कमरे के बाहर रखा था। ठाकुर साहब कमरे के बाहर रहा, और फिर भी ध्यान रखा कि कमरे में हुआ क्या था, और यह भी जान लिया कि ऐसा क्या सौदा दूं जो कभी आप मना न कर पाए। कहो कुंवर साहब। आपको अपने हाथ से रुद्र के खून से रंगने की कोई जरूरत नहीं है। वो और उसका बूढ़ा बाप चाहे मरे चाहे जिए, मारे को कोई फर्क ना पड़ता। पर मैं पार्वती को मात्र 6 लाख रुपए में आपके हवाले करने को तैयार हूं। कुंवर साहब, मारे को एक वजह बताओ कि मैं थारे पे विश्वास क्यों करूं? राजा ठाकुर साहब मर्द हूं, जुबान का भी पक्का और हौसले का भी। रुद्र को पछाड़ने के लिए एक मर्द की जरूरत है, ना कि किसी औरत के जहरीले तानों की। मर्द की जबान, आप मुझे 6 लाख दो, मैं आपको पार्वती दे दूंगा। कैसे? कुंवर साहब, 6 लाख नहीं। कुंवर साहब, थारे को सौदा करना नहीं आता। सौदे की पेशकश मैं रखता हूं। पारो भाई साने 3 घंटे में मारे सामने लाके खड़ा करो। मारे से 10 लाख रुपए ले जाओ, 2 घंटे में ले आओ और 15 लाख रुपए ले जाओ। और जो फिर भी थारे में और फुर्ती दिखाने का जोश हो तो 1 घंटे में पारो बाई साने मारे सामने लाके खड़ा करो और रुपए गिन लो पूरे 20 लाख।
अब सौदा है थारी मर्जी का। अब फोन ने करो कट और घड़ी देख के काम पर लग जाओ। भोलेनाथ को चाहे जितना मनाती, इससे बढ़ के प्रेम करने वालों का साथ शायद कभी ना पाती। एक तरफ जीजा और सुनहरी और दूसरी तरफ वो जल्लाद। $20 लाख रुद्र की तितली का, अब तो इसे मैं उड़ा के रहूंगा।